नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देशमत पर और मैं हूं अभिजीत शर्मा। दोस्तों, चुनाव के अंदर बिहार की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में ही 25 तारीख को 8 लोकसभा सीटों पर मतदान डाले गए थे, जिसके अंदर कहे जाने वाली वैशाली लोकसभा सीट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आज के आकलन में कि वैशाली लोकसभा से वोटिंग के हिसाब से कौन से विधानसभा क्षेत्र से किसका पलड़ा भारी है। लेकिन सबसे पहले एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैशाली लोकसभा के अस्तित्व के बारे में, कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है कब उदय हुआ और क्यों वैशाली लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के दृष्टिकोण से। वहीं मैं बात करूं कि वैशाली लोकसभा के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और कौन कौन से दलों के विधायक उन विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे पुराने रिजल्ट के बारे में, मतलब कि 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में हम बात करेंगे कि किस हिसाब से वैशाली की जनता अपने सांसद को चुनती है। वहीं मतदाता व मतदान के बारे में भी हम बात करेंगे कि कितना मतदान यहाँ पे रहता है और किस आधार पे यहाँ पे लोग मतदान करते हैं। वहीं उसके अलावा हम बात करेंगे आज के एपिसोड में वोट प्रतिशत के बारे में, कि वोट प्रतिशत क्या मायने रखते हैं चुनाव के अंदर। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जितना ज्यादा वोट होगा उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। वहीं हम बात करेंगे कि जातिगत समीकरण के हिसाब के की भी बात करेंगे कि किस आधार पे जातीय समीकरण जो है वैशाली लोकसभा के अंदर होता है। और मैं आपको बताते चलूं कि पिछले अगर 1996 से लेकर के अभी तक की मैं अगर बात करूं तो अभी तक राजपूत कैंडिडेट ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फिर अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि सारे आंकड़ों के हिसाब से वैशाली लोकसभा के अंदर सबसे आगे कौन रहने वाला है और किसके जीतने के आसार सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको बताते चलूं सबसे पहले वैशाली लोकसभा के बारे में। तो जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के लिए वैशाली जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। कई सारे पौराणिक महत्व है यहाँ के बारे में। और वैशाली लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से वैशाली तो नाम भले ही है, लेकिन इस लोकसभा के अंदर वैशाली जिले की मात्र एक विधानसभा सीट ही सामने निकल के आती है। वहीं अगर मैं बात करूं वैशाली के अंदर पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मीनापुर जो क्षेत्र है वो मीनापुर क्षेत्र जो है वो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कांटी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से भी राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बरूराज विधानसभा क्षेत्र की, तो बरूराज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पारू विधानसभा क्षेत्र की, तो पारू से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं साहेबगंज से, तो साहेबगंज से भी भारतीय जनता पार्टी के ही जो विधायक है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं उसके अलावा मैं बात करूं वैशाली विधानसभा क्षेत्र की, जिस क्षेत्र के नाम पर वैशाली लोकसभा का नाम रखा गया है, तो वैशाली से जनता दल यूनाइटेड के सिद्धार्थ पटेल जो है इस समय वर्तमान में वहां क्षेत्रीय विधायक है। और अगर मैं बात करूं वैशाली लोकसभा की, तो इस लोकसभा के अंदर कुल 16 प्रखंड है। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि कुल 16 प्रखंड है। इसके अलावा 1638 गांव है, छोटे छोटे गांव जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं वो 1638 गांव है। उसके अलावा 22 थाने इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब वैशाली लोकसभा के अंदर 22 थाने हैं। वहीं अगर मैं आबादी की बात करूं तो लगभग 3% की आबादी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। वहीं अगर 97% जनता की मैं बात करूं तो लगभग 97% के आसपास जनता जो है वैशाली लोकसभा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत देश के अंदर मनरेगा मैन के नाम से मशहूर रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1996 के आम चुनाव से लेकर के साल 2014 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। और मैं आपको बताते चलूं कि मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी थे। और मनरेगा की जो मनरेगा का नाम आप लोग जानते होंगे, वो रघुवंश प्रसाद सिंह की देन है। वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो है लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आए थे। अब अगर मैं बात करूं साल 2014 के रिजल्ट पर एक बार अगर हम नजर डाल लेते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर कुल जो है 9,25,000
951 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और यहाँ का वोटिंग प्रतिशत रहा था 59.12%। मतलब कि कुल मिलाकर के वैशाली लोकसभा के अंदर मतदान का जो प्रतिशत रहा था वो 59.12% मतदान रहा था। और साल 2014 के अंदर एलजेपी लोजपा जिसको कहा जाता है, अभी वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी है, लेकिन उससे पहले रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, वहां से बाहुबली रामा किशोर सिंह ने जो है पहली दफा लोकसभा का चुनाव लड़ा था और एक अपने चिर प्रतिद्वंदी रघुवंश प्रसाद सिंह से उनकी कड़ी टक्कर हुई थी। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने अलग से चुनाव लड़ा था, महागठबंधन अलग से थी। और मैं आपको बताते चलूं कि रामा किशोर सिंह ने उस समय में 3,05,450 वोट पाए थे और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा था 32.99%। मतलब कि 59% के अंदर लगभग 33% मतदान जो है वो एनडीए खेमे के लिए हुआ था, रामा किशोर सिंह के लिए हुआ था। और रामा किशोर सिंह उस समय 2014 के अंदर यहां से जीत करके आए थे। वहीं दूसरे पायदान पे अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से चुनाव लड़े थे और उन्हें कुल मतदान जो है 2,06,183 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। और अगर वोट के परसेंटेज की बात करें तो 22.17% उन्हें मतदान कुल प्राप्त हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो विजय सहनी को टिकट मिला था उस समय में, और विजय सहनी 1,44,807 वोट लाए थे और उन्होंने कुल वोट का जो है 15.71% मत जो है उनके पक्ष में हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं तो वर्तमान 2024 लोकसभा चुनाव में जो मुन्ना शुक्ला जो महागठबंधन प्रत्याशी है, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला ने निर्दलीय जो वहां से है ना दमखम दिखाया था और अन्नू शुक्ला को उस समय इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे 1,04,229 वोट प्राप्त हुए थे और उन्होंने कुल जो है 11.26% का मत जो है अपने पक्ष में प्राप्त किया था। अगर वहीं मैं बात करूं आदर्श और नोटा की तो उस समय पे बहुत कम कैंडिडेट चुनाव लड़े थे और नोटा और आदर्श की संख्या अगर मिलाए तो मात्र 13,768 वोट, मतलब कि लगभग 2% के आसपास लोगों ने आदर्श और नोटा वोट को है जो है मतदान किया था। तो 2014 के रिजल्ट के अंदर 99,267 वोट से लोजपा के रामा किशोर सिंह यहां से जीत हासिल की थी। वहीं अगर मैं बात करूं साल 2019 के रिजल्ट के बारे में तो ये इस पे भी गौर करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि साल 2019 के अंदर प्रत्याशी भी बदल चुका था। और मैं आपको बताते चलूं कि साल 2019 के अंदर 10,74,751 वोट पिछली लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा की जनता ने मतदान किया था। और वोटिंग प्रतिशत जो है वो गौर करने वाला है, लगभग 62% के आसपास में मतदान हुआ था। और मैं आपको बताते चलूं कि 10,74,751 वोट टोटल जो है मतदान हुए थे और 61.91% लगभग 62% मतदान हुआ था। उस समय पहली बार जो है दिनेश सिंह जो जेडीयू के जो एमएलसी है उनकी पत्नी ने लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा था रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पार्टी से वीणा देवी को टिकट मिला था उस समय एनडीए गठबंधन की तरफ से, और वीणा देवी ने 5,68,215 वोट कुल पाए थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि लगभग 53% के आसपास में उनके पक्ष में मतदान हुआ था। लेकिन 2019 के अंदर की अगर मैं बात करूं तो 2019 के अंदर एक तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए का फेज चलता हुआ नरेंद्र मोदी का जादू दिखाई देता था और उसका भरपूर फायदा एलजेपी की वीणा देवी ने उठाया और 5,68,215 वोट टोटल प्राप्त किया। लगभग मतदान का 53% वोट जो है वो वीणा देवी के पक्ष में गया था। वहीं 2019 के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक बार फिर से मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी चुनावी हुंकार भरी थी और रघुवंश प्रसाद सिंह को 3,33,631 वोट प्राप्त हुए थे। मैं आपको बताते चलूं कि इनके वोटों की अगर प्रतिशत की बात करें तो 31.04%, मतलब कि लगभग 31% वोट जो है वैशाली की जनता ने इन्हें दिया था। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है जो 13,000 साल 2014 के अंदर 13,768 वोट नोटा और अदर्स कैंडिडेट को थे, तो वहीं पे 1,72,000 मतलब कि लगभग 16.5% वैशाली लोकसभा की जनता ने नोटा और अदर्स कैंडिडेट को यहाँ पे मतदान किया था। अब हम बात करते हैं साल 2024 यानी कि इस समय की आकलन के हिसाब से। मैं पहली बार अपने चैनल पे आपको बता रहा हूं कि इससे पहले हमने हाजीपुर लोकसभा का, उसके अलावा जो है हमने जो शिवहर लोकसभा का डाला था, तो आपने काफी कमेंट में लिखा कि आपको वैशाली का भी बनाना चाहिए
और वैशाली बनाए भी क्यों ना, क्योंकि वैशाली हमसे काफी नजदीक है और लोकतंत्र की जननी वैशाली कहा जाता है। अब मैं अब बात करता हूं कि हर एपिसोड में मैं आपको जातिगत जनगणना के हिसाब से बताता हूं, लेकिन वैशाली लोकसभा के अंदर इस बार जातिगत समीकरण भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कहा जाए तो लगभग राजपूत और भूमियार बहुल क्षेत्र है ये, और कुशवाहा और यादव वोटर्स काफी अहम साबित हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा एसटी एससी वोटर्स की भी बात करें तो वो उनका पलड़ा जिस तरफ जाएगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इस आकलन में मैं आपको विधानसभा बाई विधानसभा करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि वैशाली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वैशाली विधानसभा के अंदर 1,84,948 वोट टोटल गिरे हैं इस बार, और उसमें से वीणा देवी के पक्ष में लगभग 86,193 वोट जो है वो वीणा देवी के पक्ष में मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की, तो मुन्ना शुक्ला यहां से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और 73,828 वोट जो है मुन्ना शुक्ला के पक्ष में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अदर्स कैंडिडेट की बात करूं तो 24,927 वोट, ये काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है कि 24,927 वोट अदर्स कैंडिडेट को। और ये अदर्स कैंडिडेट इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,72,000 अदर्स कैंडिडेट के ऊपर मतदान किए गए थे। वहीं अगर मैं बात करूं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1,58,966 वोट टोटल इस बार वोटिंग हुई है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी को 63,703, मतलब कि 1,58,966 वोटों में से 63,703 वोट जो है वीणा देवी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुन्ना शुक्ला की अगर मैं बात करूं तो मुन्ना शुक्ला साहेबगंज विधानसभा से जीत की तरफ आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से वो लगभग 10-12 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग 75,452 वोट जो है मुन्ना शुक्ला महागठबंधन के उम्मीदवार को साहेबगंज विधानसभा की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं अदर्स कैंडिडेट और नोटा की, तो 19,811 वोट जो है वो अदर्स कैंडिडेट और नोटा में मिलने की संभावना है। वहीं मैं अगर बात करूं अलग एक और विधानसभा पारू विधानसभा क्षेत्र की, तो तिरहुत प्रमंडल का यह पारू विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और मैं बात करूं तो इस बार पारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 1,70,590 वोटों का इस्तेमाल किया है, मतलब लगभग 1,70,590 मतदान उन्होंने किया है। और उसमें वीणा देवी जो एनडीए की उम्मीदवार थी, एलजेपी की उम्मीदवार थी, उन्हें 56,996 लगभग 57,000 वोट मिलने के आसार है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मुन्ना शुक्ला की अगर मैं बात करूं तो मुन्ना शुक्ला यहां से बड़ी जीत की तरफ आगे हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और पारू विधानसभा से उन्हें लगभग 85,000-84,799 आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन लगभग 85,000 वोट के आसपास जो है पारू विधानसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं अदर्स कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग 28,795 वोट जो है अदर्स और नोटा पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अब एक और विधानसभा क्षेत्र की, बरूराज विधानसभा क्षेत्र, जो भूमियार और राजपूत राजपूत और भूमियार बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो बरूराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुल 1,62,307 जो है मतदान हुए हैं। और इसके अंदर वीणा देवी को 61,197 वोट मिलने के आसार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीणा देवी एलजेपी की कैंडिडेट है एनडीए की तरफ से, उन्हें बरूराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर 61,197 वोट मिलने के आसार है। वहीं मुन्ना शुक्ला की अगर मैं बात करूं महागठबंधन के उम्मीदवार की, तो 71,436 वोट जो है उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि बरूराज विधानसभा क्षेत्र से भी मुन्ना शुक्ला 10,000 वोट से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अदर्स कैंडिडेट की मैं बात करूं और नोटा की बात करूं तो लगभग 20,674 जो है वोट जो है अदर्स और नोटा को मिलने के आसार है। वहीं अगर मैं बात करूं कांटी विधानसभा क्षेत्र की, तो कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1,77,342 मतदान का इस्तेमाल इस बार हुआ है। और वहां पे वीणा देवी को लगभग 68,287 वोट जो है वीणा देवी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं महागठबंधन के उम्मीदवार की, तो महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को 85,469 वोट, यहां से भी मुन्ना शुक्ला कांटी विधानसभा क्षेत्र से भी मुन्ना शुक्ला एक जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस विधानसभा में भी लगभग वीणा देवी को उन्होंने पछाड़ दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि कुशवाहा
और कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो वहां से लगभग 1,63,856 वोट जो मतदान की कुल क्षमता है वो 1,63,856 वोट वहां पे वोटिंग हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं एनडीए की उम्मीदवार वीणा देवी को, तो उन्हें 77,053 वोट मिले हैं और मुन्ना शुक्ला जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उन्हें 64,142 वोट मिलने के आसार है। तो यहां से वीणा देवी जो है वो वीणा देवी इस विधानसभा क्षेत्र से आगे रहने की उम्मीद है। वहीं आदर्श कैंडिडेट की बात करूं तो 22,661 वोट जो है आदर्श कैंडिडेट को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं ओवरऑल, जब 6 विधानसभा का आपने देख लिया तो उसके बाद में मैं बता दूं कि इस बार जो है कुल लगभग 58.55% का मतदान वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता ने किया था और 10,09,000 के आसपास में टोटल मतदान हुए हैं। और उसके अंदर से अगर इन विधानसभा समीकरण की अगर मैं बात करूं तो वीणा देवी जो एलजेपी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है उन्हें लगभग 4,13,429 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो मुन्ना शुक्ला जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबली छवि रही है इनकी। और इससे पहले भी कई बार मैं आपको बताते चलूं कि साल 2014 के अंदर भी अन्नू शुक्ला ने जो है मुन्ना शुक्ला की पत्नी है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वो सक्रिय राजनीति में का हिस्सा रहे हैं और जो है बाहुबली की छवि है। तो वो मुन्ना शुक्ला को 4,55,126 वोट जो मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आदर्श और नोटा की अगर मैं बात करूं तो 1,40,454 मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि पिछली बार 1,72,000 आदर्श और नोटा में गए थे और इस बार भी लगभग 1,40,000 के आसपास आदर्श और नोटा में मिलने के आसार है। तो अगर कुल कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कांटे की टक्कर है, लेकिन हमारे देशमत न्यूज के चैनल के हिसाब से मुन्ना शुक्ला 41,697 वोट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये लोकसभा का आंकड़ा एक्यूरेट नहीं है, कास्ट सेंसस के हिसाब से भी हम लोगों के पास में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर क्षेत्र की बात करें 2-2 3-3 दिन में इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विजिट किया और मैंने उन लोगों से बात की जो वाकई में जिनके पास में आज तक कैमरे नहीं पहुंचे, जो एक्चुअल वोटर्स जो गांव में निवास करते हैं उनके पास जा के सर्वे किया और जातिगत सर्वे के हिसाब से भी हमारा ओपिनियन ये कहता है कि वैशाली लोकसभा सीट जो है वो चिराग पासवान के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, एलजेपी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन को यहाँ से नुकसान साबित हो सकता है। और मैं आपको बताते चलूं कि मुन्ना शुक्ला जो लगातार सालों से प्रयासरत थे वैशाली लोकसभा के अंदर, उन्हें इस बार जीत का स्वाद मिलता हुआ नजर आ सकता है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि चुनाव का रिजल्ट चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हमारे आंकड़े इस भी चीज की गवाही देते हैं कि वास्तविकता में जमीनी स्तर पर मुन्ना शुक्ला ने वीणा देवी के सामने एक बहुत अच्छी लड़ाई की और वीणा देवी भी लड़ी, लेकिन वीणा देवी को कहीं ना कहीं वो जो बागी वाली जो छवि थी, जो चिराग पासवान के साथ जो लोकतंत्र उनकी पार्टी तोड़ने को लेकर के इस तरीके की बातें हुई, उसके अलावा चिराग पासवान जो जेडीयू के लिए जो नाराजगी 2020 विधानसभा चुनाव के अंदर जो हुई, उस तरीके की बातों को अभी क्षेत्र के अंदर काफी चर्चा में रही और इन्हीं सब कारणों के हिसाब से ये रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट नजर आता हुआ दिख रहा है कि वैशाली लोकसभा से इस बार मुन्ना शुक्ला जीत सकते हैं। तो हालांकि इन सब चीजों को तो रिजल्ट एक्यूरेट 4 तारीख को ही पता लगेगा कि हमारी रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वैशाली लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला वीणा देवी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो है न्यूज के लिए और खबर के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और जैसा आशीर्वाद आपने दिया है वो हमेशा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।